Hello, dear students. I am here, Shakil Ahmed. Let's start now today's topic, that is the uptake and transport of minerals. आज का जो हमारा टॉपिक है मिनरल्स के बारे में है. इससे पहले जो हमने लेक्चर लिए तो उसमें हमने ज़्यादा लिया था कौन सा, दैट इज एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एसेंट ऑफ सैप. तो मोस्टली जो एसेंट ऑफ सैप होता है या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो होता है दैट आकर थ्रू द पैसिव मैकेनिज्म, दैट इज अ पैसिव वेज एंड देयर इज नो utilization or expenditure of energy. But in case of this uptake and transport of minerals, there is a process where energy is required for the absorption, isn't it? Let us start now this process. That is, सबसे पहले क्या होता है, the students, there are different elements. There are about 17 elements which are required by the plants इन एज न्यूट्रंट्स. इनमें से कुछ माइक्रो एलिमेंट्स है, कुछ मैक्रो एलिमेंट्स है. तो पहले बच्चों, ये जो सारे एलिमेंट्स है दे आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट मीन्स सम आर प्रेजेंट विद इन द एटमॉस्फेयर. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. द कार्बन इज actually absorbed in the form of carbon dioxide from the atmosphere. ये एटमॉस्फेयर में ऑब्जर्व किया जाता है. तो जो वाटर होता है, वाटर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, ये सॉइल से ऑब्जर्व किया जाता है बाय द रूट्स. और जो बाकी रहते हैं, बाकी जो एलिमेंट्स है दे आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल. वो जमीन के अंदर रहते हैं बाकी मिनरल एलिमेंट्स. इसमें खाली कार्बन और ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर से मिलता है किसको, एक प्लांट को. दैट इज एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट मीन्स कि प्लांट जो है ये इसका आधा पार्ट एयर में रहता है एटमॉस्फेयर में और आधा जमीन के अंदर. तो ये हो गया इसका एनवायरनमेंट. तो दैट इज इसको एनवायरनमेंट. कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है वो कहां से मिलते हैं, वो जमीन से मिलते हैं. शाबाश, वो जमीन से वो एब्जॉर्ब करते हैं. अब पहले बच्चों यहां पे जो मसला है हमारा कि ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं. चलो यहां पर हम ऐसे करते हैं, यहां पर हम एक, ये हो गया हमारा रूट, ठीक है. तो यहां पे हम बनाएंगे, सपोज ये हो गए हमारे एपिडर्मिस, ये हो गए हमारे एपिडर्मिस सेल्स. मैं छोटा सा यहां पे एक सेक्शन करके दिखाता हूं आपको. ये हो गया हमारा एपिडर्मिस सेल. अब पहले बच्चों इसके बाद एपिडर्मिस सेल्स के नीचे होता है फिर कॉर्टेक्स. क्या होता है, फिर कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टिकल सेल्स होते हैं. कॉर्टेक्स के बाद ये मैं शॉर्ट एक अब यहां पे दिखा रहा हूं, छोटा सा एक सेक्शन आपको. इसके बाद हम दिखाएंगे, इसके बाद होता है एंडोडर्मिस. अब देखो ये हो गया, इसके बाद एंडोडर्मिस, ठीक है. इसके बाद होता है फिर पेरिसाइकल होता है. इसके बाद चलो सपोज यहाँ पे पेरिसाइकल बनाएंगे, एक रिंग फॉर्म में हम यहाँ पे बनाएंगे. ये हो गया हमारा पेरिसाइकल. इसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा जाइलम. क्या हो गया, जाइलम वेसल यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है. ये हो गया हमारा जाइलम वेसल, ठीक है. अब पहले बच्चों जो हमारा रूट होता है, रूट हेयर जो होता है ये बिल्कुल जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर होता है, ठीक है. अब रूट जो होता है, रूट को बाहर सॉइल पार्टिकल्स होते हैं और सॉइल पार्टिकल्स टाइटली पैक, सॉइल पार्टिकल्स में टाइटली पैक्ड होता है, ठीक है. नाउ दीज आर द सॉइल पार्टिकल्स. तो सॉइल पार्टिकल्स बीच जो स्पेस होती है तो वो कैपिलरी कहा जाता है. इसको कैपिलरी वाटर्स के अंदर होता है जिससे पानी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है. Now the question arises here, क्या ये एक्टिव प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट होते हैं, अपटेक, अपटेक मतलब एब्जॉर्प्शन. पहले हम अपटेक की बात करेंगे कि एब्जॉर्प्शन जो होती है एक्टिव प्रोसेस से होता है या पैसिव प्रोसेस से होता है. जो आयन्स होते हैं मोस्टली वो मेजॉरिटी में ट्रांसपोर्ट होते हैं पॉजिटिवली. अब क्यों वाटर क्यों नहीं होता है पॉजिटिवली, वाटर पैसिवली क्यों होता है, व्हाई दीज आर देयर आर. दो चीजें हैं यहां पे, हमें यहां दो चीजें लेने हैं. नंबर वन, जो आयन्स होते हैं, जो आयन्स होते हैं दे आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैटाइनस या एनाइनस. दैट इज दे आर चार्जड फॉर्म. ये चार्जड फॉर्म में होते हैं. जो जमीन के अंदर, जो सॉइल के अंदर जो हमारे आयन्स होते हैं या तो वो कैटाइन फॉर्म होंगे या एनोइन फॉर्म में होंगे. तो हमें ये कहना है कि दैट इज ये चार्जड फॉर्म में होते हैं. दैट इज द आयन्स प्रेजेंट विद इन द सॉइल or in charged form. So they need energy to enter within this plant cell.
इसके लिए उनको क्या चाहिए, एनर्जी से ये अंदर जा सकते हैं। सो दिस इज एक्टिव प्रोसेस, नंबर 1। नंबर 2 है जो कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स की जो होती है, द कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स जो होते हैं ये बहुत लेस होती है, लेस विद इन द सॉइल, विद इन द सॉइल, ये जमीन के अंदर कम होती है एज कंपेयर टू प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो आयन्स होते हैं वो ज्यादा मिकदार में होते हैं, लेकिन जो सॉइल होती है सॉइल में आयन्स कम मिकदार में होते हैं। इसका मतलब जो सॉइल में जो पानी होता है हाइपोटोनिक होता है, समझ आया, इट इज हाइपोटोनिक, दैट इज जो सोल्यूशन प्लांट के सॉरी जो सोल्यूशन जमीन में होता है ये हाइपोटोनिक कंडीशन में होता है, और जो सेल जो होती है सेल, इसमें आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉइल। सो इसका मतलब है जो हमारा रूट हेयर है, रूट हेयर प्लांट का, इसका जो सोल्यूशन होता है वो हाइपरटोनिक होता है। क्या होता है वो हाइपरटोनिक होता है, ठीक है, वो हाइपरटोनिक कंडीशन में होता है। तो इसका आपको समझ आया होगा कि जो प्लांट रूट हेयर हमारा है, रूट हेयर में जो सोल्यूशन है वो हाइपरटोनिक कंडीशन में है, और जो यहाँ हमारे सॉइल पार्टिकल्स है, सॉइल पार्टिकल में ये जो स्पेस जो है, स्पेस में जो सोल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है, एंड रूट के अंदर हाइपरटोनिक है। तो ये हो गया हमारे 3 चीजें। क्या हो गया हमारे 3 चीजें? पहला, हमारे जो आयन्स होते हैं वो चार्जड फॉर्म में होती हैं। दूसरा, जो आयन्स होते हैं वो लेस होती है जमीन के अंदर एज कंपेयर टू प्लांट सेल। और तीसरी बात है जो सोल्यूशन बाहर होता है वो हाइपो होता है। कहाँ पे? प्लांट से बाहर जो सॉइल में होता, सॉइल सोल्यूशन हाइपो कंडीशन में होता है, लेकिन जो प्लांट रूट के अंदर जो सोल्यूशन होता है हाइपरटोनिक कंडीशन में होता है। अब ये कैसे अब्जॉर्ब होता है? देखो बच्चों, यहां पे में एक रूट, ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा हम यहां हम आपको दिखाएंगे कैसे होता है। ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब पहले बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन सैंडविच मॉडल है, आप देख सकते हो मैं कैसे बनाऊंगा इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ये मैं छोटा सा एक सेक्शन यहां पे आपको दिखा रहा हूं। ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो गया? ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहले बच्चों कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें? इसमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहते हैं। सपोज यहां पे आपको एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लगाएंगे, इसको बना के रखेंगे यहां पे बीच में से, यहां पे, तो इट इज कॉल्ड अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये इस्तेमाल करते हैं एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ये इस्तेमाल करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी रिच कंपाउंड्स, ठीक है। और इस तरह से बाहर से ये आयन्स कैरी करते हैं और इनको अंदर की तरफ ले जाते हैं। सपोज जैसे इनर ऑफ द सेल, मान लो ये सेल का अंदरूनी हिस्सा है हमारा, ये हमारा सेल का इंटरनल पार्ट है, इस तरह से। तो यहां अंदर की तरफ इनको ले जाते हैं ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ठीक है। लेकिन ये सिलेक्टिवली परमेबल होता है या डिफरेंशियली परमेबल होता है। ये सारे आयन्स अंदर नहीं लेता है। जो प्लांट को आयन चाहे उन्हीं प्रोटीन्स को ये अलाउ करता है कि अंदर जाने के लिए, बट दे नीड एनर्जी। सो दिस इज एक्टिव प्रोसेस। सो दिस इज आयन, पहले ही मैंने आपको बताया, आयन जो होते हैं ये कैटायन एनोइन फॉर्म में चार्जड पार्टिकल्स होते हैं। सो दे नीड एनर्जी टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस क्रॉसिंग इज फैसिलिटेटेड बाय the transport proteins, and the transport proteins utilize ATP. So when they utilize ATP, they pick up the ions from outside and from the soil toward the inside. इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जमा हो जाते हैं, स्टोर एक्युमुलेट हो जाते हैं। तो एक्युमुलेशन से क्या होता है? इस तरह से ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, लेकिन जो वाटर पोटेंशियल होता है वो इसका पार्ट डिक्रीज होता है। इट बिकम्स मोर नेगेटिव। इसका मतलब है ये बनता है मोर नेगेटिव, और जो बाहर सोल्यूशन ये होता है लेस नेगेटिव। ये होता है दैट इज लेस नेगेटिव। मतलब हो गया
अगर ये यहां पे जो सोल्यूशन है इसमें एनर्जी इसमें एनर्जी होती है, लेकिन इससे ज्यादा जो प्लाज्मा जो साइटोप्लाज्म है इससे ज्यादा एनर्जी इस पानी में होता है, क्योंकि इसमें साल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, तो इसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है और एक ग्रेडियंट पैदा होता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक पोटेंशियल ग्रेडियंट यहां पे बनता है, बाहर दैट इज बाहर लेस नेगेटिव, अंदर मोर नेगेटिव, सो एक ग्रेडियंट बनता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो दैट इज वी कैन से एक पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल मतलब हो गया डिफरेंस, एक डिफरेंस ग्रेडियंट, एक डिफरेंट ग्रेडियंट यहां पे तैयार होता है, बट बनता है किसमें, इन बिटवीन द टू। इस तरह से जो ग्रेडियंट बनता है, तो ये आराम से ये जो ये आयन्स होते हैं अंदर चले जाते हैं थ्रू एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, लेकिन सारे के सारे आयन्स जो है, ये देखा गया है कि वो एक्टिव प्रोसेस से नहीं, कुछ आयन्स पैसिव प्रोसेस से भी अंदर चले जाते हैं अलॉन्ग विद द वाटर, अलॉन्ग विद द, क्योंकि वाटर बल्क एंड मास से अंदर चला जाता है। जब यहां पे वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ओस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, डीपीडी इसमें इंक्रीज होता है। ठीक है, अब क्या होता है, बाहर से सॉल्यूशन अंदर की तरफ चला जाता है, वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, और ताकि इसका जो अंदर सॉल्यूशन है वो थोड़ा बैलेंस में आ जाएगा बाहर के सॉल्यूशन के साथ, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं, बैलेंस नहीं होता है। और तो ये अपने इस सॉल्यूशन को डिसॉल्व करना चाहता है, लेकिन डिसॉल्व तो होता ही नहीं, क्योंकि इस पे तब तक क्या होता है, तब तक ये वाली सेल है जस्ट बिलो द एब्डोर्मल सेल, सपोज कॉर्टेक्स है, या कॉर्टेक्स से बाहर यहां जो एपोप्लास्ट है, डेड पार्ट ऑफ द प्लांट, एपोप्लास्ट है सिम्प्लास्ट। अब एपोप्लास्ट से अंदर जाएगा या सिम्प्लास्ट से अंदर जाएगा, लेकिन अंदर जा रहा है पानी कॉर्टेक्स की तरफ, पहुंच जाता है कहां पे, एंडोडर्मिस में। तो उस पानी के साथ होते हैं मिनरल आयन्स भी, तो वो पैसिव प्रोसेस हो गया। लेकिन एक्टिव प्रोसेस में भी इसी तरह से जब ट्रांसपोर्ट होते हैं मिनरल आयन्स, नाउ जो अंदर बाकी जो सेल्स होते हैं, कॉर्टेक्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, कॉर्टेक्स का एक सेल यहां पे दिखाएंगे, कॉर्टेक्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इस सेल में भी मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जब पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंचता है, इनमें भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं और वो फैसिलिटेट करते हैं आयन्स को अंदर जाने के लिए, और इस तरह से कॉर्टेक्स के बाद पहुंच जाते हैं एंडोडर्मिस में। अब पहले बच्चों जो एंडोडर्मिस होते हैं, एंडोडर्मिस में आपको पता है वहां पे होते हैं कैस्पेरियन सिट्रस। चलो यहां पे हम दिखाएंगे एक, ये हो गया हमारा एंडोडर्मल सेल्स। ठीक है, ये हो गया हमारे एंडोडर्मल सेल्स। अब इन एंडोडर्मल सेल्स में होता है कैस्पेरियन सिट्रस, सबरीन डिपोजिशन। क्या होता है, सबरीन डिपोजिशन। ये हो गया एंडोडर्मल सेल्स, एंडोडर्मिस। ठीक है, तो पहले बच्चों इनमें जो होते हैं, ये वाले जो वाल्स होते हैं, रेडियल एंड टेंशन, इनमें कैस्पेरियन सिट्रस होते हैं, कैस्पेरियन सिट्रस, दे आर इम्परमेबल टू वाटर। ठीक है, लेकिन जो आयन्स को भी इम्परमेबल होते हैं, लेकिन एक बात जरूरी है, जो ही आयन यहां पहुंचता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एंटर होने देता है, लेकिन ओनली सिलेक्शन यहां पे होती है, यहां पे कुछ सिलेक्टेड आयन्स अंदर चले जाते हैं। कैस्पेरियन सिट्रस परमेबल होता है आयन्स को, लेकिन वन वे, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, तो बाहर से अंदर की तरफ ये इस सेल के अंदर चले जाते हैं एंडोडर्मल सेल्स में। कौन से आयन्स, वाटर नहीं, खाली आयन्स, शाबाश। तो यहां पर जब आयन्स अंदर चले जाते हैं, लेकिन ये बाहर नहीं निकलते। इट इज ओनली इन कैस्पेरियन सिट्रस में क्या होते हैं, कैस्पेरियन सिट्रस या कैस्पेरियन सेल्स जो होते हैं, दे आर permeable to ions but allow exchange in only one direction, that is they allow exchange of ions only in one direction, ये ions को एक ही डायरेक्शन में, या तो बाहर से जाएंगे अंदर से जाएंगे बाहर, या बाहर से जाएंगे अंदर, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, बाहर से दूसरे सेल से अंदर इसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है,
इस तरह से कंट्रोल बैलेंस में रखता है, प्लांट के अंदर ज्यादा आयन्स नहीं जाते हैं, जो अननेसेसरी आयन्स है वो प्लांट के अंदर नहीं जाते, जो प्लांट को आयन चाहिए, जो इसमें मिनरल चाहिए वही मिनरल्स अंदर चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कहां पहुंचते हैं, अब ये पहुंच गए जाइलम में। कहां पहुंच गए, अब ये सारे आयन्स जाइलम के अंदर वहां पानी के साथ मिक्स होकर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन वाटर पोटेंशियल इसका डिक्रीज होता है। तो यहां पर भी एक पोटेंशियल ग्रेडियंट पैदा होता है। जब यहां जाइलम वेसल्स में या जाइलम ट्रकीड्स में पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा होता है तो इट एब्जॉर्ब्स वाटर, तो ये बाकी सेल से वाटर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, मानो यहां तक हमारा पहुंच गए आयन्स। इसके बाद एसेंट ऑफ सैप, जब ट्रांसपोर्टेशन पुल होता है, जब इससे पहले लेक्चर जो मैंने वहां पढ़ाया ट्रांसपोर्टेशन पुल थ्योरी, तो यहां से जब आयन जाइलम तक पहुंच जाता है, जब आयन जाइलम तक पहुंच जाता है, चलो यहां पे लेते हैं डायग्राम। ये है पहले बच्चों हमारा सपोज ट्रकीड। अब इस ट्रकीड के अंदर ये हो गया एक, हो गया दूसरा, ऐसे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं ऐसा। तो चूंकि पता है आपको इनको पिट्स होते हैं ट्रकीड्स को आपस में। ठीक है, अब जब ट्रकीड के अंदर यहां पे आयन्स पहुंच गए, मान लो ये आयन है, यहां पे ये भी आयन है, ये भी आयन है। जब ये आयन्स पहुंच जाते हैं जाइलम, अब उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। पहले हो गया अपटेक, किस तरह से ये ट्रांसपोर्ट होता है, आयन किस तरह से जाइलम में पहुंच जाता है। ठीक है, अब ये एक्टिव प्रोसेस है नंबर 1। अब ये यहाँ पे सिंपलास्ट से अंदर चले जाते हैं, एपोप्लास्ट से सिंपलास्ट आर्बिक्स। आयन जो होते हैं ये एक्टिव मोस्टली एक्टिव प्रोसेस से चले जाते हैं अंदर, एक्टिव प्रोसेस से। कुछ आयन पैसिव प्रोसेस से चले जाते हैं अंदर अप टू जाइलम। लेकिन जो पाथ ऑफ ट्रांसपोर्ट है, या तो वो एपोप्लास्ट है, या वो सिंपलास्ट है, या वो मिक्सचर है, या तो वो दोनों मिक्स है। समझ आया? एक्टिव प्रोसेस से भी मोस्टली जो आयन जो एक्टिव प्रोसेस अंदर चले जाते हैं, मतलब अब्सॉर्ब होते हैं, अपटेक होता है इनका, जैसे कि मैंने बताया ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, इससे अंदर चले जाते हैं, जाइलम के पास पहुंच जाते हैं। या तो अब जो पाथ है इसका, या तो वो एपोप्लास्ट है या वो सिंपलास्ट है। तो कुछ आयन्स पैसिवली भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो दैट इज या मिक्स होता है। इससे पहले आप मेरा लेक्चर देखो, एपोप्लास्ट, व्हाट इज एपोप्लास्ट मीन एंड व्हाट इज सिंपलास्ट मीन। तो आप मेरे लेक्चर में आप जो पिछले लेक्चर उसमें से आप मतलब देख सकते हो कि व्हाट इज एपोप्लास्ट मीन और सिंपलास्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। अब जो ही ये यहां जाइलम में पहुंच जाता है, जाइलम के बाद उसको ऊपर जाना है, एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जब जाइलम तक पहुंच जाता है, जाइलम के बाद ये इसको जाना है कहां पे, जहां पे इसकी जरूरत होती, सिंक, जहां पे इसको कंज्यूम होना है मिनरल आयन को। फॉर एग्जांपल एपिकल मेरिस्टम है, एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। इसके बाद लेटरल मेरिस्टम है, लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। या स्टोरेज ऑर्गन है, सीड्स है, डेवलपिंग सीड्स है, डेवलपिंग फ्रूट्स है, डेवलपिंग बड्स है, यहां या लीव्स है, या डेवलपिंग लीव्स जहां होते हैं, या लीव्स होते हैं। अलग अलग जगहों को उन आयन्स को पहुंचना है, ठीक है। अब कैसे पहुंचेगा, इसके बाद ये एसेंट ऑफ सैप के साथ, जब एसेंट ऑफ दैट इज, इसके बाद ये यहां पे चला जाता है इस सेल में, ट्रकीड में। क्योंकि ऊपर जब ट्रांसपिरेशन, जो पहले लेक्चर में आपको दिखाया था मैंने, जब ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी मैंने पढ़ाई, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी में क्या मैंने बोला कि जब सारे स्टोमेटास इकट्ठे ट्रांसफर वाटर करते हैं तो पानी बाहर चला जाता है, और नीचे जो सेल्स होते हैं स्टोमेटा के नीचे, वो गॉड सेल जो होते हैं, वो दूसरे सेल्स से अब्जॉर्ब वाटर करते हैं, और वो अल्टीमेटली सेल्स किस जाइलम से अब्जॉर्ब वाटर करते हैं। वो जो नेक्स्ट जो सेल जाइलम के साथ अटैच होती है ट्रकीड के से, वो ट्रकीड से अब्जॉर्ब वाटर करते हैं। जब इस ट्रकीड में पानी की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, या ऑस्मोटिक पोटेंशियल इसका जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो डिक्रीज होता है इसमें, या वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इसमें एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो ये सेल उस वक्त इससे पानी अब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि इसमें वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी।
ये सेल इससे करेगा और इसके साथ दैट इज आयन्स भी चले जाते हैं ऊपर, एन मॉस बल्क फॉर्म आयन्स। याद रखना, जब ट्रांसपोर्टर मिनरल्स ऊपर की तरफ जाइलम से नीचे रूट से प्लांट के लीफ में, स्टोरेज ऑर्गन्स में या मेरिस्टम में, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एटसेट्रा जब पहुंच जाता है तो वो एनमास से होता है, बल्क दैट इज असेंट ऑफ सैप, और ट्रांसपिरेशन से होता है, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी से होता है। जो ट्रांसपिरेशन है तो दैट इज द ट्रांसपिरेशन रिस्पांसिबल फॉर द अपटेक ऑफ मिनरल्स अलोंग विद द सैप, अलोंग विद द वाटर। ठीक है, अब पहले बच्चों यहां पे एक और चीज मैं दिखाऊंगा आपको। अब कुछ एलिमेंट जो होते हैं, कुछ एलिमेंट्स हमारे पास, सपोज प्लांट्स में दो किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, एक होते हैं मोबाइल, दूसरे होते हैं नॉन मोबाइल। अब मोबाइल एलिमेंट्स में से सपोज हम लेंगे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, आप सिंपली याद रखो एनपीके, ये आप सिंपली याद रखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? या सोडियम, ये मोबाइल एलिमेंट होता है, ठीक है, या मॉलिब्डेनम, एमओ लिखेंगे इसको, दिस आर मोबाइल एलिमेंट्स। ये प्लांट से एक पार्ट से दूसरी पार्ट में चले जाते हैं क्योंकि स्ट्रक्चरल नहीं होते, ये प्लांट से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चले जाते हैं। अगर एक जगह पे ये एलिमेंट्स होंगे दूसरी जगह पे चले जाते हैं, लेकिन दैट इज दे आर मोबाइल एलिमेंट्स। अब दूसरे है नॉन मोबाइल, जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपली आप याद रखो, कैल्शियम है, बोरान है, कैल्शियम है, बोरान है, और है कैल्शियम, आयरन है, कॉपर है, ठीक है, ये कुछ, या सल्फर है, ये प्यारे बच्चों कुछ एलिमेंट से जो नॉन मोबाइल है। क्योंकि जब भी आप जब कोई प्लांट की कोई लीफ की डेथ होती है, या जो डेसिडियस लीव्स होती है, जो प्लांट डेसिडियस, जो प्लांट डेसिडियस होते हैं, डेसिडियस प्लांट्स लीव्स ड्रॉप करते हैं ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ विंटर, जब विंटर आता है। लेकिन उससे पहले सारे ये जो एनपीके, सोडियम, मॉलिब्डेनम एटसेट्रा जिंक, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं मोबाइल एलिमेंट्स, वो वापस चले जाते हैं कहां पे? स्टोरेज ऑर्गन्स में, या स्टोरेज मतलब रूट्स में चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जहां पे खुराक स्टोर होता है उसको मतलब सोरस बोलते हैं, या सॉरी, जहां पे खुराक कंज्यूम होता है उसको सिंक बोलते हैं, जहां पे स्टोर रहता है उसको सोरस बोलते हैं। हाँ, जहां पे स्टोर वहां सोरस, और जहां पे कंज्यूम होता है उसको सिंक बोलते हैं, ठीक है, या जहां पे खुराक बनता है उसको भी सोरस बोलते हैं। अब प्यारे बच्चों, जहां पे ये मिनरल एलिमेंट्स थे, लीव्स में थे, अब ये लीव्स में जब लीव्स गिर जाए तो ये भी गिर जाते हैं, लेकिन प्लांट में एक ऐसा मैकेनिज्म है, दे आर रिमोबिलाइज्ड, वापस चले जाते हैं रूट्स में, लीव से बाहर आते हैं। जब लीव की सीनेसेंस होती है, जब लीव्स की सीनेसेंस होती है, सीनेसेंस, दैट इज एजिंग, जब रूट्स की एजिंग होती है, बूढ़े हो जाते हैं लीव्स, तो ये या कोई भी पार्ट ऑफ द प्लांट, तो ये सारे मिनरल्स वापस चले जाते हैं कहां पे? डेवलपिंग ऑर्गन्स में, जहां डेवलप होते हैं, जहां डेवलप लीव्स होते हैं, या रूट्स में चले जाते हैं। डेसिडियस प्लांट्स में क्या होता है? सारे लीव्स से बाहर आते हैं और रूट्स में चले जाते हैं, रूट्स में स्टोर रहते हैं, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से जो कैल्शियम, बोरान, आयरन, कॉपर, सल्फर है, ये नॉन मोबाइल है। क्योंकि ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं, ये सेल वॉल के अंदर होता है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं, सो दे आर एक्चुअली स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, दे आर एक्चुअली स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। और प्यारे बच्चों, ये जो एलिमेंट्स है, ये प्लांट के लीव्स के साथ गिर जाते हैं, ये मोबिलाइज नहीं होते, जहां है वहीं रहेगा। अगर जो प्लांट की कोई ब्रांच है सूख जाएगी, तो ये एलिमेंट्स भी इसी के साथ जो ब्रांच गिर जाएगा तो ये भी गिर जाएंगे, ये वापस नहीं चले जाते। जब आप येलोइंग ऑफ लीव्स देखते हो, इसका मतलब है जब येलो कोई लीफ होता है, सारे कंपोनेंट्स वापस चले जाते हैं, अपने रूट्स में चले जाते, दूसरी जगह पे जहां पे सीनेसेंस नहीं होती है। सीनेसेंसिंग मीन्स जब किसी का बुढ़ापा आता है, डेथ की तरफ चला जाता है, उससे पहले ही केमिकल्स वापस निकलते हैं,
एक्सेप्ट दीज नॉन मोबाइल एलिमेंट्स। ठीक है, अब पहले बच्चों ये जो ये मतलब अपटेक होता है, ये जो अपटेक होता है, अब किस कैसे होता है अपटेक? पहले होता है, जो पहले होता है, पहले ये अपटेक होता है फ्रॉम सॉइल टू रूट हेयर्स थ्रू एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और कहां तक? जाइलम तक। पाथ कौन सा? एपोप्लास्ट और सिंप्लास्ट मिक्सचर। ठीक है, और हेल्प कौन करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जिससे अंदर चले जाते हैं। जब ये जाइलम में पहुंच जाते हैं, जब ये जाइलम में पहुंच जाते हैं, जाइलम ट्रैकिल से वैसे, और वहां से ये कैसे ऊपर जाते हैं? एज पर द ट्रांसपिरेशन पुल। ये ट्रांसपिरेशन से एसेंट ऑफ सैप के साथ फिर पूरे प्लांट के ऑर्गेनिज्म में फैल जाते हैं इस तरह से। और जहां और कहां कहां? जहां पे डेवलपिंग सीड्स होते, फुट्स होते, लीव्स होते, तो वहां तक के पहुंच जाते। और वहां जो एंडिंग्स होते, वेन एंडिंग्स, जो जाइलम के एंडिंग्स होते हैं, अगर ये जाइलम है, देखो यहां पे मैं थोड़ा आपको दिखाता हूं एक लीफ की स्ट्रक्चर, थोड़ा लीफ को दिखाएंगे। ये मान लो हमारा लीफ, ठीक है। अब ये हमारा हो गया हमारा जाइलम। अब ये हो गया जाइलम के व्हाट वी कॉल एज ब्रांचेस। अब इस एंडिंग से यहां पे सेल्स होंगे, मेसोफिल सेल्स, तो यहां से ये एलिमेंट्स बाहर आते हैं और हर सेल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन यहां पर भी एक्टिव प्रोसेस होता है, यहां से भी सेल, जो मेसोफिल सेल, वो इस जाइलम से एक्टिवली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से बाहर निकालते हैं। इस तरह से मिनरल कंज्यूम होते रहते हैं, मिनरल की कंसंट्रेशन यहां पे डिक्रीज होती जाती है, और ये टेंशन डेवलप नीचे चला जाता है, नीचे से मिनरल्स अब्सॉर्ब होते रहते हैं। तो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, सो एवरी मिनरल, एसेंशियल मिनरल्स जो होते हैं, दैट इज ओनली एसेंशियल मिनरल्स, रूट है नीचे से अब्सॉर्ब करता रहता है। सो प्यारे बच्चों, ये हो गया आज का हमारा टॉपिक, दैट इज अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू बेटा।